जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहने जा रहे हैं। उस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो मोहिनी एकादशी कथा सभी लोग प्रेम से सुनेंगे। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंती पुत्र बोले कि हे मधुसूदन, आपने बरूथनी एकादशी उपवास का महात्म्य बतलाया। अब आप बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास की विधि, उसका नाम तथा उसके मिलने वाले पुण्य के बारे में बतलाएं। हम यह आपसे जानना चाहते हैं। तब मधुसूदन ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा ऋषिराज वशिष्ठ जी ने स्वयं सीतापति श्री रामचंद्र जी महाराज को सुनाई थी। भगवान राम जी कहते हैं कि हे ऋषिराज, अब आप किसी ऐसी एकादशी के बारे में बतलाएं जो पाप और दुखों को हरने वाली हो, क्योंकि मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगा है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आप अत्यंत मेधावी एवं शुद्ध हैं। आपके मात्र नाम उच्चारण से ही प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं तथा आपका प्रश्न जनहित के लिए समयानुकूल है। कहा कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके उपवास के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप तथा बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा मनुष्य मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा कि बहुत पहले एक भद्रावती नाम की नगरी सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई थी, जहां पर सोमवंश के राजा घृतमान का शासन था। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहां के निवासी भी धर्ममान एवं शांति प्रिय थे। उस नगरी में एक अति ही धनी एवं धर्मात्मा धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह विष्णु भक्त था। उसने उस नगरी में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, भोजनालय व प्याऊ बनवाई। सड़कों के दोनों ओर आम, जामुन, नीम तथा अनेक प्रकार के फल देने वाले पेड़ भी लगवाए। उस धनी वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, वह अत्यंत पापी, दुष्ट प्रकृति का, वैश्यागामी, जुआ खेलने वाला आदि था। देव तथा पितरों को भी नहीं मानता था और अपने पिता के धन का अपव्यय करने वाला। वह शराब भी पीता था तथा मांसाहारी भी था। उसकी नीच प्रकृति से विरक्त हुए उनके पिता परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया। वह उसके समस्त संबंधियों और कुटुंबियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। वह वैश्य पुत्र घर से निकलकर अलग रहने लगा। उसने अपने सारे वस्त्र आभूषण आदि बेच दिए और सारा धन दुष्ट कर्मों में लिप्त रहते हुए नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगता है। अब वह रात्रि को नगरी में चोरी करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए नगर के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु अपने पिता के सुप्रभाव तथा मान के कारण छोड़ दिया गया, क्योंकि पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। वह दूसरी बार पकड़ा गया, फिर भी छोड़ दिया। लेकिन जब तीसरी बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको बंदी बना लिया जाता है और जेल में उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे अनेक नगर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह जंगल में रह करके मांसाहारी बन गया तथा पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। अब वह शिकारी बनकर के धनुष बाण से जानवरों और पक्षियों को मार मार कर खाने वाला बन गया। एक दिन वह पापी भूख प्यास से बेचैन होकर के शिकार की खोज में वन में इधर उधर भटकते हुए कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख माह का शुक्ल पक्ष चल रहा था और कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान कर भीगे वस्त्रों में आश्रम में लौटे थे।
उनके भीगे वस्त्रों से जल से कुछ छींटें उस दुष्ट बुद्धि वाले पापी के देह पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि आती है, क्योंकि तपस्वी महात्मा जी थे और उनके जल का बूंदें गिरी, इससे उसके पाप कुछ कम हुए, कुछ उसको सद्बुद्धि आई। तब वह ऋषिराज के पास जाकर के बोला कि हे ऋषिराज, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुष्कर्म व पाप किए हैं, आप इनसे मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाइए। ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें धन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। इस पर कौटिन्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी का उपवास रखो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस प्रकार उस दुष्ट बुद्धि वाले वैश्यपुत्र के सारे पाप जल करके राख हो गए। वह अंत में वह विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़ करके परम धाम वैकुंठ लोक को जाता है। यह व्रत मोह माया जाल से छुटकारा दिलवाकर सद्गति प्रदान करवाने वाला है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से जो पुण्य मिलता है वह 1000 गांव के दान के पुण्य के बराबर होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।